सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, बंगाल में सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया जाए डीए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल सरकार को 3 महीने के भीतर 25% महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होनी है। विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बकाया सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए देने की मांग की। मई 2022 में हाईकोर्ट ने राज्य को केंद्रीय दर पर डीए देने का निर्देश दिया था। वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2022 में अपील दायर करते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ मौकों पर डीए में बढ़त की घोषणा की है, लेकिन जिन भी मौकों पर डीए की घोषणा की गई है वो केंद्रीय दरों से मेल नहीं खाते हैं। साथ ही 37% का अंतर अभी भी बना हुआ है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 55% डीए का भुगतान करती है। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 को मौजूदा 14% में नया 4% जुड़ने के बाद 18% डीए मिलता है। इस वजह से राज्य के कर्मचारियों में काफी असंतोष है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद के लिए किया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन या पेंशन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। इस बढ़त से 10 लाख से ज्यादा राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कुल डीए 18% हो गया है। इस कदम का उद्देश्य उन कर्मचारियों की ओर से उठाई गई चिंताओं को दूर करना है जो बेहतर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया? दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो। अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है। अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी। अभी का भी कॉल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, बंगाल में सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया जाए डीए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल सरकार को 3 महीने के भीतर 25% महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होनी है। विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बकाया सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए देने की मांग की। मई 2022 में हाईकोर्ट ने राज्य को केंद्रीय दर पर डीए देने का निर्देश दिया था। वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2022 में अपील दायर करते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ मौकों पर डीए में बढ़त की घोषणा की है, लेकिन जिन भी मौकों पर डीए की घोषणा की गई है वो केंद्रीय दरों से मेल नहीं खाते हैं। साथ ही 37% का अंतर अभी भी बना हुआ है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 55% डीए का भुगतान करती है। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 को मौजूदा 14% में नया 4% जुड़ने के बाद 18% डीए मिलता है। इस वजह से राज्य के कर्मचारियों में काफी असंतोष है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद के लिए किया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन या पेंशन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। इस बढ़त से 10 लाख से ज्यादा राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कुल डीए 18% हो गया है। इस कदम का उद्देश्य उन कर्मचारियों की ओर से उठाई गई चिंताओं को दूर करना है जो बेहतर मुआवजे की मांग कर रहे हैं।